हाईवेज बनाने पर भारतीय सरकार 2 लाख करोड़ का खर्च करती है, जबकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए कुल 8% लोगों के पास खुद की गाड़ियां हैं। बाकी के 50% लोगों के पास बाइक, साइकिल, स्कूटर वगैरह है। सोचने वाली बात यह है कि सरकार कुल 8% लोगों के लिए, 8% लोगों के भले के लिए हाईवेज पर खर्चा क्यों कर रही है? जबकि सच तो यह है कि कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन उससे भारत की 71% ट्रेड सिर्फ और सिर्फ हाईवे से ही होती है। साथ ही हाईवे से डेवलपमेंट बढ़ती है, साथ ही औद्योगिक क्रांति आती है, समय की बचत होती है, फ्यूल की बचत होती है, जिससे आयात निर्यात में समय कम लगता है और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के आपसी संबंध और भारत में रोजगार के साधन बढ़ जाते हैं तथा विदेशी कंपनियों को एक प्रोत्साहन मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तथा विदेशी कंपनियां भारत में आ सकती हैं। हालांकि देखा जाए डाटा के हिसाब से तो कुछ हाईवेज बनने से पहले भारत का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था उसमें 14 से 15 प्लस 18% तक सामान का टैक्स ही लग जाता था। अब वो घट के कम हुआ है। साथ ही देखे जाए तो उन कंट्रियों की जो आज के समय में विकसित है उन पे केवल और केवल 6 से 8% ही टैक्स लगता है। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। आप देखते होंगे कि हाईवेज पर कार से ज्यादा ट्रक वगैरह या फिर अन्य ऐसे साधन जिनसे ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात होता है। तो भारत की जो हाईवेज बनाने की नीति है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के विद्यमान बनाई जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार में, समय की बचत में, साथ ही औद्योगिक क्रांति में क्रांति ला सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी 2014 के बाद फास्टेड इकोनॉमी रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी जो बता रहे हैं, उनको हम बता दें कि हम पूरे विश्व की 4th लार्जेस्ट कंट्रियों में से एक हैं। मिलते हैं एक नए फैक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।